अलाउ कर दिया। ठीक है। रिकॉर्डिंग को आपको बेखा अलाउ किया हुआ है, अगर नहीं है तो बताएं। कर दिए सर, ऑन कर दिए। हाँ जी ठीक है। बात ये है कि ये आप इसमें इस तरह करें, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए इसमें जो हम कर रहे हैं। अच्छा ये देखें जी, दुआ लाजमी कर लिया करें। ये वैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर काम दुआ से शुरू किया करें, ये भी एक इबादत है। चाहे बाकी चीजों की भी पाबंदी करें, ये भी पाबंदी करें। अच्छा जी आगे ये राइट हैंड साइड जो है ना, वो हमारे पास DF5 और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल पेरेंथेसिस बिगिंस एंड क्लोज, ये आपने करना है जी। जरा इसे करें, राइट हैंड साइड को क्लिक, मतलब कि इसको रन करना है हमने। अच्छा नहीं, इसके अंदर ना पहले आर्गुमेंट नहीं लिखे आपने, क्या आर्गुमेंट के साथ बताइए पहले। सर, यहाँ पे आर्गुमेंट पहले हाँ आर्गुमेंट्स ऊपर लिखे नहीं है, DF5 और S, Y ये हमने लिखने थे, ये नहीं लिखे, ये नहीं सब किया था हमने लास्ट टाइम। यस सर, यही है। हाँ तो फिर इसको चले, ये चेंज हो गया, अब इसे सेव करें। सेव कर ले इसे इसी नाम से, DF5 से। नहीं ये DF, एक मिनट, इसका नाम आपने गलत रखा हुआ, ये नाम इसका दोबारा वापस जाए। DF ये आपने रखा हुआ है 3, ये 3 पॉइंट्स के लिए, क्योंकि 3 रोज हैं जीरो के अंदर और 4 कॉलम्स हैं, 3 सर रखें। 3 के हिसाब से हमने पहले भी एक किया था ना, इसलिए मैंने 5 कर। अच्छा तो फिर इसका एक मिनट, फिर इसका तरीका ये है कि ये जो F है ना, इसे कैपिटल कर दें। ठीक है सर। अब इसको सेव करें इसी नाम से। सर वो कह रहा है ये पहले एग्जिट करती है, इसलिए इसका नाम चेंज करना अच्छा पड़ा। नहीं, फिर इस तरह के डबल F कर दें, डबल F कर दें, कैपिटल डबल F कर दें। हाँ वहां पे भी सही करना पड़ेगा ना ये नाम, अब फंक्शन के अंदर जाके भी डबल F, कैपिटल डबल F कर दें। ठीक है, अब सेव कर दें इसको। कर हाँ दिया सर। अब इसको जो है ना एक्स के अंदर यहाँ पे मैटलैब में आए और एक्स में वैल्यूज दें 3 हुई सी, फिर वाई में सेमी कॉलन के साथ, और वर्क स्पेस में ये हमारे पास बन जाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। आगे हमारे पास जो मर्जी वैल्यू दे दें थी, और उसके बाद से अब यहाँ सेमी कॉलन, एंटर ना प्रेस करें, यहीं पे वाई दे दें इस सेमी कॉलन के बाद, क्योंकि ये दोनों तरीके हैं, चाहे एंटर प्रेस करके कर लें, चाहे ये हम वर्टिकल कर लें। सेमी कॉलन का मतलब होता है ये पहले वाला ऑर्डर खत्म हो गया, यानी पहली वाली लाइन मैटलैब पढ़ लेगा, यहाँ पे एक को एक माइनस के साथ, एक माइनस के साथ रखा गया, वरना ये एक माइनस एक प्लस कोई सी भी वैल्यूज हो। हाँ चलो ठीक है, इससे ये होता है कि जीरो कम आते हैं। सेमी कॉलन हमारे पास पेंड कर लें, सेमी कॉलन पेंड कर लें, उसके बाद एंटर प्रेस करें, और अब वो उसका अब रन करेगा वो DFF3 वाला। अब इसे क्लिक करें। हाँ जी, इसका मतलब है हमारा कोड सही चल रहा है, ये हमने पहले चेक किया। अब इस तरह है कि ना आप इस तरह करें, इसका जवाब क्या आया है हमारे पास, जरा गौर करें, इसे सर्कल करना ए के साथ है, ए मैट्रिक्स के साथ, जरा ए को सर्कल करें। हाँ इसको, इसको सर्कल कर दें, ये हमारे पास क्या कहते हैं ना ए आया। अब इस तरह है कि अब जरा गौर करें कि ये वर्क स्पेस में है, तो इसका जवाब नो होगा। देखें ये वर्क स्पेस में है ही नहीं, वर्क स्पेस में वही होगा, वो नहीं होंगे जो फंक्शंस के अंदर होंगे, याद रहे। अब इस तरह करें ना, इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखें, एक नाम लिखें आप 3 × A करना, जरा 3 × A कर देंगे,
यानी ए के साथ अब उसके बाद एंटर प्रेस कर दें, 3 मल्टीप्लाई ए, एंटर प्रेस करें, एरर देगा। देखिए दिया इसने। अब इस तरह करें कि ए प्लस, क्यों एरर दिया वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ए जन से है वो हमारे ए प्लस ए करें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिख रहा मैं, अगर ना भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो खुद ब खुद लिखता है। लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं नहीं लिखता, उसका इख्तियार में दो ऑप्शंस होते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड मैं लिखूं, जो कि अगर मैं लिखूंगा, या अगर मैं नहीं लिखूंगा तो मैटलैब लिखेगा। दोनों में फर्क क्या है मेरे लिखने में और मैटलैब के लिखने में? मेरे लिखने में ये फर्क क्या है कि अगर मैं लिखता हूं तो मेरे हाथ में समझे कंट्रोल आ गया, जैसा हम गाड़ी को, मोटरसाइकिल को कंट्रोल करते हैं। और एक गाड़ी है ऑटो गाड़ी, अपनी मर्जी से चलेगी, जितना मर्जी चले, अगर उसका सिस्टम खराब हो गया वो उठा के बाहर गिरा देगी आपको। तो सेम यहाँ पे ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि भाई अगर आप ह्यूमन जन से हैं, वो बाज का बहुत, यानी ह्यूमन जो है वो बेहतरीन होते हैं, तो लिहाजा ये हम खुद नाम रख सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल समझाना मकसद था, इसलिए मैंने नाम लेफ्ट हैंड साइड का नहीं रखा और कंट्रोल मैटलैब को दिया, और उसने कहा जी अनडिफाइंड। आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? सिर्फ एक मिनट जी, इसको जरा ना आप वो करें, मैं ये कमांड विंडो की जो ये है इसकी पिक्चर लेनी है मैंने, इसे बड़ा करें और कोशिश करें कि अगर कोड नजर आ जाए तो, पॉसिबल हो तो। हाँ, और देख लें अगर हो सकता है नीचे और आ सकता है, थोड़ा और नीचे देखें। नहीं नहीं, अब वो गायब हो गया नीचे वाला। कमांड विंडो लाजमी नजर आए वो बेशक। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। एक मिनट, अब जो है मैं जरा इसकी पिक्चर ले लूँ, वो ताकि आपको सेंड करेंगे हम बाद में, कि ये एरर आता है। ये नीचे वाली रह गई, आपको अरे नीचे वाली रह गई, दो दो कमांड विंडो लाजमी नजर आए, बाकी ऊपर वाला कोड थोड़ा सा ही नजर आ जाए कोई बात नहीं, कमांड विंडो लाजमी नजर आए। नहीं, ऊपर करना पड़ेगा आप इसको, कमांड विंडो को। हाँ जी हाँ जी, और करें आखिरी लाइन तक, बस ठीक है। उसके बाद ये देखें जी, हमारे पास इसमें ये है, इस तरह करें, ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन भी नजर आए, ये फंक्शन का सिर्फ वो ऊपर वाली लाइन, सबसे ऊपर वाली लाइन नजर आए, लाइन नंबर 1 इसके अंदर, यानी लाइन नंबर 1 नजर आए एडिटर की जो फंक्शन की है। ये वाली सर। तो हाँ, ये ऊपर वाली ये कमांड विंडो है जहां आप आए, अब ये लाइन एडिटर में, यानी जहां पे D+F5 लिखा वो नजर आए, D+F5 पॉसिबल अगर हो सके तो, नहीं 3, सॉरी D+F3, ऊपर से लाए ना, ऊपर वाले से, कमांड नहीं एडिटर से लाए, एडिटर से, एडिटर को कंट्रोल करके नीचे लाए, ये कमांड विंडो है, एडिटर को लाए। चले अच्छा, छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें। अच्छा जी, मैं इसकी पिक्चर ले रहा हूँ जी यहाँ पर आपके पास, ये बाद में इंशाल्लाह सेंड करेंगे कि ये एरर जनरेट करता है। लेकिन अब एक और करते हैं काम, कि एरर कहानी जनरेट करता है। CLC करें जी, अब इसको CLC करें, CLC। अब ना यहाँ पे आप इसका ना क्या कहते हैं, ये लिखें, हम दोबारा आते हैं जी अपने फंक्शन में, फंक्शन में आए दोबारा, फंक्शन में दोबारा आए, इसका कोड जरा बड़ा कर दें, फंक्शंस का, कमांड विंडो का, और इसकी जो ये देखें फंक्शन के साथ ना ब्रैकेट लिखी हुई है, बस बस इतना ही काफी है। फंक्शंस क्या क्या कहते हैं ना, यहाँ ब्रैकेट लिखी है फंक्शन के फंक्शन के बिल्कुल साथ, यहाँ पे ना आप लिखें, क्या कहते हैं, कोई कोई भी नाम लिखेंगे हम, मसलन कैपिटल ए लिखेंगे, कैपिटल ए लिखें, और उस इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि ये ना आंसर शीट है। मैं फिर दोबारा बताना चाहूंगा इसकी मिसाल देने के लिए, कि आप ना क्या कहते हैं, आप पेपर देने जाते हैं, आप पेपर देने जाते हैं, क्या कहते हैं, एग्जाम के अंदर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपको जो है दो चीजें होती हैं, एक चीज तो ये होती है जो सुपरिटेंडेंट साहब है वो आपको इनपुट देते हैं, इनपुट का मतलब है क्वेश्चन पेपर देते हैं जिसको आप हल करते हैं, और दूसरा फिर क्या करते हैं, जब आपका टाइम खत्म हो जाता है पेपर हल करने का, आप वो शीट वापस करते हैं, यानी एक आपको शीट भी दी जाती है। वो शीट क्या दी जाती है, एक दी जाती है इनपुट, इनपुट क्या है कि जी जहाँ क्वेश्चन पेपर, और एक शीट दी जाती है आंसर शीट जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास आंसर शीट दी जाती है, आंसर शीट जो हमारे पास है, और आंसर शीट जो सी है
आंसर शीट जब हमें दी जाती है, वो नाम होता है हमारे पास, आंसर शीट जो हम देते हैं उसके अंदर वो नाम होता है जी, ये उसका वो आंसर शीट का एक नाम भी होता है। वो क्या नाम होता है जी, मैं बताता हूँ उसके नाम कितने हैं। आप तो ने कभी तवज्जो ही नहीं की, हालांकि सबको पता है इस नाम का, तवज्जो नहीं की। सिर्फ वो ये कि जब आप वहां पे उसका शीट नंबर लिखते हैं, एक आपके पास अटेंडेंस शीट आती है, उसके ऊपर आप उसके ऊपर नंबर लिखते हैं अटेंडेंस शीट, ये इसका नाम है। इस शीट का नाम, हर एक का पास जो शीट पड़ी हुई है उसके पास उसका डिफरेंट नेम है। ये जो आपके पास वहां लिखे हुए होते हैं डिजिट के 2000 या 4 लाख 5325, कोई शीट का नंबर लिखा हुआ होता है या 00 के साथ लिखे हुए होते हैं, ये शीट का नाम होता है। इस शीट के ऊपर आप आंसर देते हैं, जवाब देते हैं, और फिर वो हैंड ओवर कर देते हैं। हैंड ओवर किसके करते हैं? आप जो है सुपरिटेंडेंट साहब के। ये आपका प्रोसीजर होता है। फिर दोबारा एक इनपुट होती है, इनपुट हम कहते हैं क्वेश्चंस को, और यहाँ पे इनपुट से मुराद है एक्स कॉमा वाई। ये जो हमने इसको हाईलाइट करना जी DFF3 में, DFF3 हमारे उसके अंदर, हाँ इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो हमारे पास रहते हैं इनपुट है, यानी क्वेश्चन पेपर है, जो इसके इस ब्रैकेट में एक्स और वाई लिखा हुआ है। इसमें 2 सवाल दिए हुए पेपर के अंदर, मर्जी होती है जितना मर्जी सवाल आप दे दें। फिर दूसरा, अब इसको हाईलाइट करें ए को। ए को जब हम करते हैं, यानी ए को हम यहाँ पे करते हैं, ए को हाईलाइट करें, तो ए में ये सूरत होती है कि ये आंसर शीट है, यहाँ पे जवाब लिखा जाएगा और ये हैंड ओवर की जाएगी किसके? जो सुपरिटेंडेंट साहब है उनके, ताकि वो इसके ऊपर कुछ प्रोसीजर कर सकें। प्रोसीजर क्या होगा सुपरिटेंडेंट साहब का? वो आपकी आंसर शीट लेंगे, हम एक ही आंसर शीट की डिस्कशन कर रहे हैं, एक यानी एक स्टूडेंट की लेते हैं, बाकी सबके साथ वैसे ही होता है कि एक आंसर शीट लेंगे और उसके बाद हम सीधा उसको जो है क्या कहते हैं, आंसर शीट को हम वो टीचर के हवाले कर देंगे। टीचर इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करेंगे। ऑपरेशन से मुराद क्या है कि किसी के नंबर जो से हैं, वो जिसके नंबर जितने बनते हैं वो उसको अवार्ड कर देंगे, उसके सवालात करेंगे, किसी को 2 नंबर, किसी को 5 नंबर, किसी को 10 नंबर, और फिर उसके बाद उसके अंदर हाईलाइट करेंगे कि ये मिस्टेक्स है इनकी, यहाँ पे ये किया जाएगा, लिहाजा ये हमारे पास इस तरीके से होता है। और उसके बाद ये हम सेम यहाँ पे भी यही करेंगे। हमने क्या करना है, लिखे जी यहाँ पर नीचे आए जी कमांड विंडो में, कमांड विंडो में आए, a इज इक्वल टू, अब लिखें a इज इक्वल कैपिटल ए। एक और गलती होगी जी हमसे, ये वो दोबारा जाए जी इसके अंदर अपना फंक्शन में, इसमें लाइन नंबर 11 पर आए, लाइन नंबर 11, ये जो लाइन नंबर 11 है इसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप कैपिटल ए लिख दें, कैपिटल ए इज इक्वल टू ए और इज इक्वल टू स्मॉल ए। हाँ, अब ये इसको बस यहाँ इसको सेव करें पहले तो इधर। अब हमने कहा कि हम ये जो स्मॉल ए है इसमें हमारा जवाब है, स्मॉल ए के अंदर हमारे पास इसका जवाब है, और इसके अंदर हमारे पास स्मॉल ए में यहाँ पर जवाब लिखा जा रहा है। स्मॉल ए में, स्मॉल ए में जवाब लिखा हुआ है, और इसका अब ये देखें जी यहाँ पर लिखा जा रहा है। अब उसको राइट हैंड साइड को जो हम पहले करते थे फंक्शंस को, राइट ऊपर फंक्शंस के अंदर, वो उसको आप जैसा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पर पेस्ट कर दें। हाँ जी कर दें जी, इसको कॉपी बनाकर इसको कमांड विंडो में, अब एंटर प्रेस नहीं, एक्स वाई वो उधर से ले लेगा वर्क स्पेस से। हाँ लिखे नहीं हमने, लिखे ना वर्क स्पेस में लिखे हुए हो या हमने लिखे हुए, एंटर प्रेस कर दीजिए, वर्क स्पेस में लिखे हुए थे। अब ये देखें ये कैपिटल ए आ गया और उसका जवाब भी वही है जो स्मॉल ए का था, क्योंकि वो आपके ने स्मॉल ए आपने लिखा है और कैपिटल ए में वो आंसर शीट जो सी है वो हैंड ओवर हो रही है, हैंड ओवर हो रही है। अब यहाँ पे लिखे ए प्लस ए, कैपिटल ए प्लस ए, ये ऑपरेट करेगा। दोनों में कोई फर्क नहीं, स्मॉल ए या प्लस ए में, लेकिन इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि नहीं दोनों कैपिटल ए लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ना ये, हाँ अब करें, अब देखें वो ए प्लस ए कर दिया उसने, अब उसने इनकार नहीं किया, इनकार नहीं किया ये हमारे पास। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ए लिखें, 2 मल्टीप्लाई ए लिखें, 2 मल्टीप्लाई ए, ये इसको करें, देखें ये भी कर रहा है, यानी कि पहले वाला इनकार कर रहा था, अब जो है यहाँ पे हामी भर रहा है। क्या हामी भर रहा है जी हमारे पास? ये हमारे पास हामी यूं भर रहा है
कि आपके पास क्या कहते हैं, ये हम इसलिए भर रहा है कि हमारे पास क्या कहते हैं, हमने इससे कहा था एग्रीमेंट एक और किया। क्या एग्रीमेंट किया कि हम आगे सुपरिटेंडेंट साहब हमें आंसर शीट देंगे, हम उस आंसर शीट के ऊपर अपना सारा वर्क लिखकर भेजेंगे, और हमने लिखकर भेजा उसे। यानी अब हमारी मर्जी है कि ये आंसर शीट कितनी लें। अगर आप चाहते हैं एक से ज्यादा लें तो वो एक से ज्यादा भी मिल जाएंगी। मसलन अब दोबारा आते हैं जी हम उसके अंदर, फंक्शन के अंदर हमारे पास दोबारा वहां पर आते हैं, फंक्शंस के अंदर दोबारा हमारे पास आते हैं। तो फंक्शन में जैसे ही हम दोबारा हम आते हैं, और उसके अंदर देखें वही चीज जहाँ कैपिटल ए लिखा ना, कैपिटल ए। अब इस शीट का नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, ये इसका, हाँ इसको आप जो है डिलीट कर दें। अब इसका नाम कोई और नाम रख लेते हैं, आप अपना नाम भी रख सकते हैं। एक और बात सुन लें, क्या बड़े नाम हमेशा मैं कहता हूँ कि उसकी एक कीमत होती है, तो लेकिन बड़े नाम भी रख सकते हैं। चलें जी, अमीर ही रख लिया जी, ठीक है जी। अब दोबारा यहाँ पे जो लाइन नंबर 11 है उसके अंदर आपका आंसर लिखा हुआ है स्मॉल ए के अंदर, तो अब यहाँ पे अमीर लिख दें इधर, हाँ जी। लेकिन सेंसिटिव केस है। उसके बाद यहाँ पे ना, एक मिनट है ना जी, मैं जरा ये गलती होगी इसकी, पिक्चर तो ले लेते हैं हम, पिक्चर लेंगे जी। चलें अब अमीर के साथ लेंगे पिक्चर। अब CLC करें और फिर इसको चलाएं, और सेम ऐसे ही चलाना है। सेव करने के बाद करें जी हमारे पास। अब उसके बाद ये हमारे पास करें इसके, हाँ जिस तरह लिखा, हाँ बिल्कुल सही। अमीर इज इक्वल टू आगे उसका फंक्शन का नाम, ये फंक्शन का नाम है, हाँ जी। जो ये क्या, अब इसमें एक्स और वाई, एक बात याद रखें, अगर कोई पूछे ये चल क्यों रहा है, तो इसकी वजह ये है कि वर्क स्पेस के अंदर, जरा वर्क स्पेस क्लियर दिखाना जी हमारे पास, कि वर्क स्पेस के अंदर वो लिखा हुआ है। और ये देखें एक और बात है कि इसके अंदर कैपिटल ए आ गया, क्योंकि जो कमांड जो आपने आंसर शीट दी है, यानी आंसर शीट हैंडओवर की, जिसका नाम कैपिटल ए था, अब हमने कैपिटल अमीर रखा, यानी कि सॉरी कैपिटल ना भी कहें, अमीर नाम रखा है। वो कॉम्बिनेशन है कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की। तो हम यहाँ पे इस तरीकेकार से, इस तरीके से लिखेंगे। अब उसके बाद एंटर प्रेस करें जी हम, एंटर प्रेस के देखिए अब अमीर सामने आ गया, यानी कि अमीर उस आंसर शीट का नाम है जो आप अटेंडेंस शीट के ऊपर वहां डिजिट लिखते हैं। जब आप आंसर शीट, वो अटेंडेंस शीट आती है जिसपे आप साइन करते हैं, आपकी आंसर शीट के ऊपर वो डिजिट लिखे हुए होते हैं। ये इसका नाम है, ये इसका नाम है जो हम लिखते हैं, ये इसका नाम है डिजिट। इसी तरह हमने इसका नाम रखा जो हमने काम किया। काम हमने क्या किया जी, काम जो है दोबारा आते हैं जी हम इसके अंदर, फंक्शन के अंदर दोबारा आए जी। हाईलाइट करें आप लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 11, ये वो वर्क है जो आपने उसके ऊपर किया है। लेकिन ये वर्क है, ये आपने पेपर पे किया था, और ये सारा वर्क हम चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन सारा वर्क हम नहीं देखते क्योंकि टाइम का जाया है। बात बात सिर्फ ये आंसर करने का तरीकेकार ये है कि ये हमारा अमल नहीं देखता, ये कहता है कि आउटपुट बता दो कि क्या हमारे पास है। क्योंकि जो वहां पे, तो इस वजह से अमीर के ऊपर ही हम गौर कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो सारी लाइंस को जो है चेक कर सकते हैं बाहर की दुनिया के साथ। बाहर की दुनिया से मुराद है सुपरिटेंडेंट टीचर जो हमारे पास है, और यहाँ पे मुराद है कमांड विंडो। कमांड विंडो इसकी आउट वर्ल्ड है। आउट वर्ल्ड के अंदर अगर भेजने हो आपने शीट के आंसर, तो उसका तरीकेकार ये होता है जो हमने फंक्शन के साथ अमीर लिखा हुआ है वो हमारे पास इसका है। लीजिए हम एक मिनट जी, अब इसके अंदर हम आते हैं, इसकी पिक्चर सेंड करते हैं। ये कमांड विंडो को जरा बड़ा करें, कमांड विंडो को जरा बड़ा करें जी, कमांड विंडो को रिसाइज करें, लार्ज रिसाइज करें, हाँ जी बस ठीक है। अब उसके बाद ना यहाँ पे एक और लिख लें, बाद में हम पिक्चर लेते हैं। चले अमीर प्लस अमीर लिख दें, यानी दो मैट्रिसेस को ऐड करना, करेगा ऐड, चाहे स्मॉल ए का करना हो या करें इसको जरा। एक और बात इसमें हुई है वो भी मैं बताता हूँ, अमीर प्लस अमीर, हाँ। अब एंटर प्रेस करें, देखिए हो रहा है हमारे पास। अब 2 मल्टीप्लाई अमीर कर लें, नहीं ये आंसर क्यों लिख रहा है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिख रहे, आंसर लिख रहा है ये हमारे पास। आंसर को जरा हाईलाइट करना जी, आंसर जो सा है ये, हाँ ये हमारे पास बिल्कुल सही। ये हमारे पास आंसर को क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखी। जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन,
तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखनी पड़ेगी। अब 2 मल्टीप्लाई अमीर कर दें, देखें ये जवाब लिखेगा और इसको अमीर का जवाब को वहां पर करेगा। क्या है इस करके कुछ और लिख दें। नहीं, इज इक्वल टू नहीं, इज इक्वल टू लिखनी ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एक ही नाम होता है, इसमें 2 चले जाएंगे फिर लेफ्ट हैंड। अब एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करें। अब ठीक है जी, अब इसके कमांड विंडो को आप जो है यहाँ पर मैं पिक्चर सेंड करता हूँ, यानी कि पिक्चर। अब ना हम दूसरी मीटिंग में जाएंगे क्योंकि ये मीटिंग खत्म हो रही है। अब नई मीटिंग ज्वाइन करेंगे जी। आप इसको हम यहाँ पे साइन आउट कर रहे हैं, बंद कर दें और इसकी रिकॉर्डिंग को जो है कन्वर्शन कर दें आप और सेंड कर दें अगर कर सकते हैं वहां पर इसका लिंक।